अनदर वीडियो और आपका आज आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है लिविंग इनसाइड अ रेलवे स्टेशन फॉर 14 डेज डे 6। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का नीचे लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ईस्ट मोस्ट पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जिससे आगे इंडियन रेलवेज अभी एज ऑफ नाउ जाता ही नहीं है। इसके आगे ख़त्म भाई, डी एंड, डेड एंड। आगे ये बनेगा, ये ट्रैक एक्सपैंड होगा, ये म्यांमार बॉर्डर तक ले जाने का प्लान है। बट अभी आप देख सकते हैं इट्स ओवर, ट्रैक ख़त्म, एक पहाड़ी है, एंड। लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि कैसे मैं एनजेपी से ट्रैवल करके पहुंचा सायरांग स्टेशन। एंड आज के इस वीडियो के अंदर जैसा कि हमारी सीरीज़ का रूल है कि मेरे को लिविंग इनसाइड द रेलवे स्टेशन, तो मेरे को रेलवे स्टेशन के प्रेमाइसेस से बाहर नहीं निकलना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं अगले 24 घंटे इसी रेलवे स्टेशन पर बिताने वाला हूँ। पता नहीं ऑनेस्टली क्या करूँगा भाई, मतलब क्या ही करूँगा, बोर होऊंगा, क्या करूँगा। एक कंसर्न है कि यहाँ पर रिटायरिंग रूम है, यहाँ रहने की फैसिलिटी है भी या नहीं, आई डू नॉट नो। क्योंकि एज ऑफ नाउ आप देख सकते हो ये अभी भी स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है। बढ़िया प्रोजेक्ट चल रहा है, 97 करोड़ का बजट है पूरा इसको रीडेवलप करने का, रीडेवलप तो क्या, डेवलप करने का। बट अभी वो काम चल ही रहा है। कितना हुआ आई एम नॉट रियली श्योर, मेरे को जगह मिलेगी नॉट रियली श्योर, बट देखते हैं क्या होता है इस वीडियो में। सो वेलकम टू लिविंग इनसाइड रेलवे स्टेशन, डे नंबर 6। रूम मिलेगा या नहीं पता करता हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो है थोड़ी सी। वेटिंग रूम लिखा, मेरे को लगा रिटायरिंग रूम है। सर इधर रिटायरिंग रूम है? रिटायरिंग रूम है स्टेशन पर? रिटायरिंग रूम? हाँ जी। नहीं पता तो सबको, क्योंकि सब बंद हो जाएगा। मेरे को याद है दार्जिलिंग स्टेशन पे लिटरली ताले लगा दिए उन्होंने। टॉयलेट में भी ऊपर होगा रूम ना, लोको पायलट रनिंग रूम। स्टाफ सर इधर रिटायरिंग रूम है क्या? पता नहीं। कहाँ जाऊँगा आज? सर इधर रिटायरिंग रूम है, आगे तो नहीं है, देख के आया मैं पूरा। यहाँ पे तो आगे ही था, वही था वो तो वेटिंग हॉल है। हाँ, स्टेशन मास्टर से पूछ सकते हैं? मास्टर से कुछ आप लोग के मजे नहीं है। यहाँ रिटायरिंग रूम नहीं है, यहाँ पर क्लॉक रूम भी नहीं है। बोर्ड लगा बट क्लॉक रूम फंक्शनल नहीं है। मैं अभी स्टेशन मास्टर सर से मिल के आया, बात की तो मैंने कहा मेरे को तो रुकना है स्टेशन पे। बोले नहीं रुक सकते। मैंने कहा मेरी ट्रेन है, मतलब लीगली तो रुक सकते हैं क्योंकि अभी मैं ट्रेन से आया हूँ और कल मेरी ट्रेन फिर से है, तो रुक तो सकते हैं। तो मैंने बोला सर मैं बाहर रुक जाता हूँ फिर। तो उन्होंने कहा ठीक है बाहर देखो, मतलब बाहर ऐसे वेटिंग हॉल है वहाँ पे एक, वहाँ तो रुक सकते हो बट रात में उसको भी लॉक कर देते हैं। तो मैं आज रिक्वेस्ट करूँगा कि रात में अगर उसको ताला ना लगाएं तो सही है, वरना तब तक मैं यहाँ टाइम पास करता हूँ। तो ये है मिजोरम की कैपिटल आइजोल से 25-30 किलोमीटर दूर बना एक ब्रांड न्यू रेलवे स्टेशन सायरांग, जहां जब शाम को घूमना शुरू किया तो नजर पड़ी कि यहाँ तो स्टेशन से बाहर जाने की लोकल्स की लाइन अलग, भीड़ बहुत है भाई यहाँ देखो, और दूसरे स्टेट से आए लोगों की लाइन अलग है, क्योंकि ठीक नागालैंड एंड मणिपुर जैसे स्टेट में एंटर करने के लिए इनर लाइन परमिट बनता है। बट मैं तो स्टेशन के बाहर जा ही नहीं रहा, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तो ये स्टेशन छोड़कर जाना ही नहीं है अगले 24 घंटे तक। 5 बजे 7 बजे ट्रेन आएगी, 8 बजे ये स्टेशन बंद हो जाएगा, फिर मेरा हो जाएगा गेम ओवर। बहुत मुश्किल है। ट्रेन गई, एडवेंचर शुरू। शाम 7 बजे स्टेशन से आखिरी ट्रेन जाने के बाद धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं। भाई रात को स्टेशन इतना खाली हो जाता है कि इवन यहाँ के गार्ड्स भी स्टेशन को छोड़ के चले जाते हैं। This is as long as I can go. No, actually, this is as long as I can go. सर कोई तो रुक जाओ। भाई इनके वर्किंग आवर्स खत्म हुए, इन्होंने हिप हॉप बजाना शुरू कर दिया है, स्पीकर पे हिप हॉप बज रहा है भाई। तो जी घड़ी में बज गए एग्जैक्ट 8 और जो स्टेशन अभी भरा हुआ था अब
ऑलमोस्ट एकदम खाली हो गए। और ये टाइम ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा है, मैंने देखा है भाई, क्योंकि स्टेशन खत्म हो गया, अभी दुकानें उगाने लोग क्लोज करके जा रहे हैं। तो कुछ बड़े बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ भाग रहे हैं, कुछ बच्चे बड़ों का काम करा रहे हैं, थोड़ा सामान वामान लेके जा रहे हैं। दुकानें बंद हो चुकी हैं, सोने वाले सो चुके हैं, इवन जो यहाँ के गार्ड्स हैं वो अपने अपने घर जा चुके हैं। आपको थोड़े बहुत 2-4 लोग दिख रहे होंगे, क्योंकि अभी 8 ही बजे हैं और मेरी तो एक्सपेक्टेशन थी कि 8, साढ़े 8, 9 तक पूरा स्टेशन बंद होगा। तो उस हिसाब से तो काफ़ी जल्दी पहले ही खाली हो गया है। इधर जो 1-2 स्टाफ रहते हैं ना, रात में उन्होंने मेरे को वार्निंग दे दी है। उन्होंने बोला कि आप यहाँ मत रहो, आप जाओ वेटिंग रूम के अंदर। तो मैंने बोला अभी चले जाऊँगा, अभी तो 8 ही बजे हैं, मतलब क्या ही है। तो उन्होंने बोला रात में थोड़ा शराबी वराबी आ गए यहाँ पर, थोड़ा तमाशे करते हैं थोड़ा देख के। मैं कहा ठीक है चले जाऊँगा, अभी चले जाऊँगा ऐसे करके। बट अभी वॉक लेते हैं और देखते हैं स्टेशन का क्या हाल है। देखो लास्ट दुकान खुली है, ये भी बंद होने वाली है। ट्रेन नहीं है ना। किसी भी कलेश से बचकर रहने की वार्निंग अभी मिली ही थी कि उसके 5 मिनट, लिटरली 5 मिनट बाद ही एक सीन हो जाता है। भाई मेरे को उस स्टाफ ने वार्न भी किया था, बोला था 10, साढ़े 10 तक ठीक है, उसके बाद चले जाना। भाई अभी तो 7:15 ही हुए हैं। वो बंदा आया मेरे पास ड्रंक एकदम, कह रहा आपका प्रॉब्लम क्या है। मैं कह रहा हूँ है ये आया कहाँ से। फिर मैं उससे बहुत आराम से बात कर रहा था बहुत देर तक, फिर उसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। फिर हम चले गए, मैं उसको ले गया वहाँ। मैं कहा पुलिस के पास चलते हैं। वो पुलिस वाले सर से मैंने पहली बात कर ली थी कि मैं रात में यहाँ रुकने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा था ठीक है यहाँ सो जाना। सर मेरे को तो अभी मिल गया वो एक शराबी सा आदमी, आप तो कह रहे थे रात को मिलता है। हाँ सुन ही नहीं रहा, कह रहा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। मैं कह रहा हूँ हुआ क्या, तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। वो ड्रंक था एकदम, बदबू आ रही थी मुँह से उसके। फिर मैं समझ गया, फिर मैं कहा भाई तू आ जा। फिर मैं उसको ले गया पुलिस वाले पे। फिर मैंने सर को बोला, तो सर ने उसको तो कुछ नहीं बोला। सर ने उसको बोला कि तू बाहर जा, उसको बाहर भेज दिया। मेरे को बिठाया, मेरे को बोला कि आप वेटिंग रूम में ही करो, रात में वेटिंग रूम में रहो, अंदर से लॉक करो, सो जाओ मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। वेटिंग रूम अगर बंद है तो आप मेरे को बताओ, मैं खुलवाता हूँ। ठीक है कीड़ा। कहाँ पे जा रहे हैं? वेटिंग रूम में। और कहाँ से आया? मैं दिल्ली। ये देखिए ना। हाँ जी। टूरिस्ट है आप? हाँ। तो मतलब यहाँ पे ना, मतलब रात को थोड़ा उतना सेफ नहीं है। मतलब अभी मतलब 10 बजे 11 बजे के बाद, अभी तो मतलब 10 बजने वाला है ना, तो 11 बजे के बाद आप रूम के चला जाइएगा। कोई आने से मतलब नॉक करने से भी मत खुले, क्योंकि वहाँ पे मतलब कुछ दारू पीने वाले लोग हैं। और मेरे को भी मिला भी एक दारू पिया हुआ यहीं पे बंदा। फिर मेरे को पुलिस वाले ने भी बोला कि आप ना अंदर रूम जाओ वेटिंग रूम में और अंदर से लॉक कर लो। पहले तो मैं बाहर सोने वाला था उधर ही बेंच पे, क्योंकि वेटिंग रूम में कीड़े हैं, तो मेरे को लगा बाहर सो जाऊंगा ठीक रहेगा। क्योंकि मैं 2-3 बार यहाँ पे आया हूँ ना, मतलब यहाँ पे सोने से ऐसा है, क्योंकि मतलब कुछ लोग को प्रॉब्लम करता है, मतलब वही। और लोग यहाँ पे मतलब जो मतलब बाहर का स्टेट से लोग आए, वो लोग भी कुछ प्रॉब्लम करते हैं इधर में दारू पीते, और लोकल का कुछ और लफड़ा है उससे। तो अंदर में जाने से सेफ रहेगा उधर में। ठीक है। और मतलब कोई नॉक करने से भी RPF को सोचे, कोई नॉक करने से आप दरवाजा ओपन नहीं खोलना है, आपने मतलब को रिस्पॉन्स भी नहीं देना है। तो भाई मेरे साथ जो भैया रुके हैं ना, उन्होंने भी बोला है कि उनको भी स्ट्रिक्टली मेरे को बोल दिया कि 11 बजे ये कुंडी बंद कर लेना, इतना सेफ नहीं है इधर ना। वो बता रहे थे कि एक और भी चीज़ बता रहे थे कि उनके किसी दोस्त को एक बार यहाँ पे लूट लिया था। रात में आते 3-4 बंदे, और क्योंकि ट्राइबल स्टेट भी है तो उनके पास जनरली थोड़े बहुत ऐसा वेपन्स भी रहते हैं। तो आपको चाकू दिखाएंगे, कुछ करेंगे और आपका पर्स वर्स लेके निकल जाएंगे। पुलिस वाले ने वार्न कर दिया। एक जो स्टाफ वाले अंकल थे उन्होंने वार्न कर दिया। उन्होंने बोला 10 बजे तक तो घूम लो यहाँ पे मेरे साथ, मैं भी घूम रहा हूँ, उसके अंदर चल जाना। अब ये जो भैया यहाँ रुके हुए थे उन्होंने बोल दिया तो ठीक है। दरवाजा भी कितना पतला है। ये वो है ना ड्रैगन फ्लाई, तो कीड़ों से बचने के लिए। सुबह तक इंजन उधर ही है। मौसम तो प्यारा है। आज का वॉशरूम वैसा है जैसा आप ट्रेन स्टेशन पे एक्सपेक्ट करोगे। पीला था बस। ओ भाई किसी ने सही कहा है कि ट्रैवल आपको अपने बारे में बहुत चीज़ें सिखाता है। तो मैंने क्या सीखा,
मैंने सीखा कि मैं कहीं भी सो सकता हूँ। भाई मैं लोहे की ऐसा 3 बेंच पे सो गया। मतलब अगर उसमें ऐसा था ना, अगर आप साइड में करवट लेके सो तो भाई रिब्स के अंदर घुसता दर्द होता है, नहीं सो पाते। अगर उल्टा हो के सो तो मेरा थोड़ा पेट ज़्यादा है ना, तो ऐसा अनइवन हो जाता है भाई तो नहीं सो पाते। मगर अगर आप अटेंशन पोजीशन में आके सो और पूरी चादरों से खुद को लपेट लो तो सो पाते हो। मैं सो गया और भाई मैं सो के उठा ना, तो उठते ही जो मेरे साथ दूसरा वाला भाई था उसने मैंने कहा गुड मॉर्निंग, कहता तुम सो कैसे पाए? मैंने कहा भाई मैं सो जाता हूँ। मून राइज, सनराइज। दादा चाय है क्या? चाय है क्या? हाँ 2 चाय दे दो। 40 की है ना? थैंक यू। कहाँ पकड़ा है हमें? चाय सर थैंक यू। अच्छा, मैं आपको सॉरी बोलने आया था रात के लिए। कैसे हो आप? सर मैं ठीक ठाक है। ठीक है, था ये ड्रंक है ना। शायद बढ़िया बंदा तो हूँ मैं, मेरे को लगता है। रात में उससे तू मैं हुई थी ना एकदम। मैं कहा तो आ जा तू, तेरे को लेके चलूँ। आओ बहुत गर्म है चाय। अयो एनी विच वे, ऑल दो गलती उसकी थी पर कोई ठीक है, अब रात गई बात गई, गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए। और आज एनी विच वे नेक्स्ट डे है, न्यू डे है, छोड़ो ना। तो मैंने कहा भाई को चाय पिला देते हैं। वैसे ली तो मैंने इस भाई के लिए थी, वो दिख गया तो मैंने कहा चल तेरे को पिला देते हैं। और ऑलरेडी पी रहा था बट वही बंदा था। हाँ चाय। मशीन की चाय तो किसी काम की होती नहीं। मैंने स्टेशन की 1-2 इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला था बट अब मेरा मूड नहीं है। अब मेरा मूड चेंज हो गया भाई। कल रात का मेरा मूड चेंज हो गया। बट एक चीज़ फिर भी बताना चाहूँगा, ये पहला स्टेशन है जहाँ मैंने क्रॉसिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म दूसरे जाने के लिए ऊपर से नहीं देखा बल्कि नीचे से है। यहाँ से आप जाएंगे एंड वहाँ से बाहर आ जाएंगे। अच्छा है। मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है। जनरली ऐसा फुट ओवर ब्रिजेस ही रहते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म तो दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए। ये तो बहुत सही है बट वही शायद इसको मेंटेन करना फ्यूचर में टफ हो सकता है। बट यहाँ के लोग जनरली डिसिप्लिन होते हैं और साफ सफाई रखते हैं। इस तरह से गुजरात के शायद कोई था। यहाँ से आप पहुँच गए ऊपर। बाय बाय। मैंने भी ध्यान रखो। पाकिस्तान में देखेंगे। अच्छा लगा आपसे मिलकर। सेफ जर्नी टू यू ऑल्सो। तो आपका वीडियो में कमेंट करूंगा मैं। ठीक है, आपका नाम तो पूछा ही नहीं। ऋषभ दास। ऋषभ, मेरा रौनक नाम है। ठीक है ऋषभ भाई, बाय बाय। ये गई सुबह की ट्रेन, सुबह के 8 बजे। अब जो नेक्स्ट ट्रेन है वो शाम के 7 बजे, जिसकी जो मेरे को लेके जाना है। तो बेसिकली अब 11 घंटे और आओ साथ में बोर होते हैं। 11 घंटे मुझे लगा सुबह के 8 बजे में जाना। हाँ, यहाँ मैं किताब पढ़ने की कितनी भी एक्टिंग कर लूँ, मतलब मैं पढ़ना चाहता हूँ किताब बट मैं पढ़ नहीं पाता यार। यहाँ मैं ट्रेन स्टेशन पे किताब पढ़ने थोड़ी आया हूँ। मैं तो आया हूँ लोगों से बातें करने। आपको हिंदी कैसे आता है? अरे नहीं, मैं ऐसे रैंडमली दुकान में घुस के पूछ नहीं रहा कि आपको हिंदी कैसे आता है। एक्चुअली इससे पहले ना ये वो क्लिप नहीं रिकॉर्ड हुई बट मैंने एक मैसेज इनको लिखा। कहाँ से सीखा? गुवाहाटी? नहीं बाहर रहे हो? मिजोरम के बाहर? मिजोरम में। आउटसाइड मिजोरम? वेयर? कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? रिंदिन। हाँ मेरा नाम रौनक है। ओके। तो भाई मैं रिंदिन भाई के साथ शॉप के अंदर आ गया हूँ। तो अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं बट भाई को हिंदी थोड़ी आती है, मेरे को मीज़ो ऑब्वियसली नहीं आती है। बट मैंने मैसेज को मीज़ो में ट्रांसलेट किया, फिर मैंने इन्हें पढ़ाया चैट जीपीटी से, फिर इन्होंने बोला कि आ जाओ, क्योंकि ये भी कल से देख रहे हैं कि मैं अब बोर हो रहा हूँ। तो मैंने कहा बहुत बोर हो रहा हूँ, क्या करें। मैं देता हूँ 20 वाला 10 वाला, ये ले 20 वाला। ठंडा ये ले। पैसा तो ले ले, नहीं चाहिए। Still go for pin. ओके
I'm here taking care of the shop now. Owner. Just the helper today. I was getting bored. What work do you do here? Security and advertising. Housekeeping. Housekeeping. Okay, okay. Hello, guys. Welcome to my life. You put in the video, okay? At your Hey. Jacob Lal Ming Moya. Lal Ming Moya. Jacob Lel Ming Ming Moya. Moya. Yeah, dong à. Nay, dongi. Masong dong kimi. Dong gì? ट्रांसलेट कर रहे हैं Oh, है ना? this Dong one. palian đi. Yes, red one. अच्छा Red one. चैनल है नहीं सब्सक्राइब करना डोंगी से मेरी दोस्ती हो गई. डोंगी इज माय न्यू फ्रेंड नाउ. Chibai. This is Chibai. Okay. चिबाई मींस हेलो. Oh, hello. Yes. नमस्ते. Chibai. Chibai. Loading te. Oh. मेरे को एक नई चीज पता चली. मिजोरम में हेलो नहीं बोलते. आपको पोलाइट नहीं होना है. आप ऐसे नहीं बोलोगे हाय. आप ऐसे नहीं बोलोगे हेलो. कैसे बोलेंगे? Hello. No. Hey, Basi. Hey, loading te. You have to say hey चिबेले. Let me know there is no hello or hi. Like that. Only चिबेले. Oh, only Chibai. Oh. Big smile, a funny face. Somni. Oh, a bit of shade. स्ट्रॉबेरी नहीं है. वाटरमेलन है. और कुछ चाहिए? आम है आम. You don't like mango? I had it yesterday also. Out of my mind, Kidding. a belly said. Spicy. Trying to catch a Oh, Funny. खट्टा भी है, स्पाइसी भी है. Too many flavors. How old are you? Only 21. So 21. What are you saying? I'm so So young, really. ये है डोंगी. पास ही के गांव में रहती है और स्टेशन पर हाउसकीपिंग का काम करती है. अगर डोंगी जैसी लड़की किसी और जगह पैदा हुई होती तो मेरे को 100% श्योर है आज वो ये तो नहीं कर रही होती. डोंगी कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो एंड शी स्पीक्स इंग्लिश लाइक वेरी वेल. शी स्पीक्स It's not good. My English is not. सेम बोथ सेम हम बात कर पा रहे हैं बस कुछ भी बोल के तो वो सही है. और ये पहली बार था कि मैंने ऑन कैमरा से ज़्यादा ऑफ कैमरा किसी से बात की हो. उसने ये भी बताया कि कैसे वो मुंबई गई. मुंबई में उसने हाउस हेल्प का रोल किया. एक सुपर रिच फैमिली के अंदर वो थी. वहाँ एसी वेसी सब मिलता था. वो सब सही था. बट वो वापस आ गई क्योंकि वहाँ पे उसका प्रोबेबली ट्रीटमेंट उसके साथ सही नहीं हुआ. Before I go to Mumbai, I already learning English. I know English very well. But after I go to Mumbai, I improve English so much. स्टेशन ओनली ओपन 6 months ago. बिफोर दैट व्हाट वर यू डूइंग? बिफोर स्टेशन Before station, so many work. Before also, I work so many work like cement work also. Which work? Cement. Oh. So which work did you enjoy the most? This one. This one is okay. This one is the best. Hmm. I'm not exhausted this cement. Because now I'm not exhausted and I become fatty. भाई द ओनली रीज़न मैं ये सीरीज़ करना चाहता था इसीलिए क्योंकि इस तरह की ह्यूमन स्टोरीज़ के बारे में मेरे को पता चल पाए. नहीं देखने मेरे को झरने, नहीं देखने मेरे को सुंदर नज़ारे, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ. होऊंगा कभी, अभी नहीं हूँ. तो अभी ऐसा नहीं था कि मैं मिज़ोरम में मैंने मिस आउट कर दिया. नहीं, मेरे को मिज़ोरम की झलक यहीं स्टेशन पर मिल गई. तो मेरी आंखों से ना मेरे को लगा आज एक पर्दा हटा. मैं जनरली बिलीव करता था कि आप मेहनत करो ना तो आप सारे बैरियर्स तोड़ सकते हो और आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, विच इज़ स्टिल ट्रू. और बर्थ प्रिविलेज के बारे में मेरे को लगता था ऐसा कुछ होता नहीं है. अपनी जो दोस्त बनी डोंगी, भाई वो इतनी स्मार्ट लड़की है, इतनी पटपट इंग्लिश बोलती है. इंग्लिश की भी बात नहीं है, इंग्लिश से स्मार्टनेस को हम नहीं जज कर सकते, बट अब वो जेन्युइनली वैसे ही बहुत स्मार्ट है. जस्ट टू हैव अ कन्वर्सेशन ऐसा लगता है कि यार इसको काफ़ी चीज़ें पता है, मतलब इसको समझ है, एक सेंस है. ये इंग्लिश उस साइड होता है तो इसको जॉब होता है. अच्छा. यहाँ कोई वैल्यू नहीं है. हाँ कर लेगा कुछ, मगर कर लेगा. यहाँ कुछ नहीं करता. नहीं, बाहर जाएगा तो करेगा. हर जगह कर पाएगा. हाँ. यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा. यहाँ बस सफाई. हाँ यही बता रहा है मेरे को. जाओ. बहुत दिमाग है इसके पास. हाँ अरे अगर उधर है तो जॉब मिलता है इसको. हाँ. बढ़िया जॉब मिलता है. हाँ. ऑफिस में जॉब मिलता है इसको. आपका उधर से मतलब क्या है, कहाँ पे? मेरे नई मिजोरम के ग्रेजुएट बाहर. मिजोरम के बाहर. मेरे नई ग्रेजुएट है. भाई जानता है. फिर भी मिल जाता है. इंग्लिश अगर अच्छा बोल पाए और दिमाग भी है इसमें. दिमाग भी है.
उसको खुद पता है कि वो खाली अब लो लेवल का जॉब कर सकती है। मेरे को बोलती है कि मैंने स्कूल पूरा नहीं किया इसलिए ऐसा हो रहा है, बट ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो बर्थ यहाँ पर हुआ उसका, वो इधर ही कहीं इन्हीं पहाड़ियों के यहाँ पे स्टेशन के जस्ट बाहर कोई गांव है सायरांग का ही, वो उसी गांव के अंदर पैदा हुई है। Which scooty? Only 5 minutes. नाउ यू हैव स्कूटी? Yes. And there I give. ओके ओके। One. Last year at December, I took with loan ओके नाइस, because बिकॉज यू हैव एवरी डे यू हैव टू ट्रैवल नाउ। I need to go here morning, night. तो द पॉइंट ऑफ मी सेइंग दिस कि भाई प्रिविलेज, बर्थ प्रिविलेज तो है। अगर मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ तो मेरे लिए बहुत इजी है। आज मैं एक छोटा कैमरा निकाल के शूट कर रहा था, वैसे उन्होंने पूछा, किसी ने पूछा कि कितने का है, मैंने कहा 27,000 का, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत महंगा है, ये तो हमारी 5 महीने की सैलरी है। और सुन के मेरे को लग रहा था भाई मैं तो 27,000 भी यूँ खर्च देता हूँ, मतलब खर्च दिए 27,000 ले आए कैमरा। तो ऐसा नहीं है, मैं अभी भी एफर्ट को नहीं कर रहा हूँ, कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, बट बर्थ प्रिविलेज बहुत एपिक रोल प्ले करती है, ये सही बात है, ये 100% ट्रू है। और यहाँ पर ये देख के कुछ तो मूव हुआ मेरे अंदर आज। I'm 28. 28. Oh. I'm older now. You need to have. You need to find wife. After 2 years. After 2 years. 2 years only traveling. अभी शाम हो गई है, एक्चुअल काम का टाइम हो गया, इसलिए मैं उसकी दुकान में जाके उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा कि उसका काम में प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैं नहीं जा रहा। बट जब भी मैं उसकी दुकान के आसपास से निकल रहा हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे वॉक कर रहा हूँ मैं इधर उधर, क्या करूँ, तो ऐसा स्माइल एक्सचेंज कर रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं, और वही बढ़िया सनसेट। Do here also. Yes. Looks good now. दोस्तों नाना से भी मुलाकात हुई मेरी। हेलो नाना। एंड नाना ने मेरे को बाइबल गिफ्ट करी है, एंड ये एग्जैक्टली बाइबल नहीं है, मैंने बैग में रख लिया, बट इन्होंने अभी बाइबल मेरे को गिफ्ट करी है। ऑल्दो वो हिंदी में है और वो बहुत भारी हिंदी होगी, तो हिंदी पढ़ना थोड़ा टफ है, तो मैंने इनको बोला इंग्लिश में तो दे दो, उन्होंने कहा नहीं है हिंदी में है, बट ठीक है। मैंने कहा पैसे तो लिए नहीं, उन्होंने कहा गिफ्ट है, तो मैंने अपने बैग के अंदर रख लिया है। थैंक यू नाना। अब मेरी ट्रेन जाने में कुछ 1 घंटे का टाइम बचा है, तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, अपने वो भाई भी यहाँ अभी वो शॉप में चले गए हेल्प कराने के लिए। बाय बाय, थैंक यू। भाई मैं क्लोजिंग वीडियो बनाने से बाय बोलने आया था, देखो कौन दिखा मेरे को, ढूंढ रही है। यो Who are you looking for? Huh? He said he'll let me know later. Bye. Thank you. कल मैं यहाँ से ट्रेन को खड़े होके जाते देख रहा था, अब मैं खुद ट्रेन में जा रहा हूँ। मैंने कुछ राइमिंग लिखी थी, मैं भूल गया, बट द पॉइंट इज बहुत मजा आया मेरे को आज, बहुत अच्छा लगा मेरे को। वाओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाओ ब्यूटीफुल, वाओ। पहली बार ऐसा हुआ होगा, मैंने बोला आप देखोगे, अगर आप वीडियो मेकिंग नोटिस करते हो, मैंने मल्टीपल एंगल नहीं लिए, मैं ऐसे ऐसे कराए भाई, मैं बैठा रहा मूवमेंट में, मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया ज़्यादा, मैं उससे इतनी गप्पे मारी है ना मैंने डोंगी से, इतनी ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, पता नहीं मन ही नहीं हो रहा था, मैं कहा बातें करते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो मैंने खूब इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा, बहुत फन हो गया भाई। और सोचो मैं ये रोज़ कर रहा हूँ, और मेरे को पहली बार ही ऐसा लग रहा है कि भाई आई वॉन्ट मोर, लेट्स डू इट। मतलब एग्जॉस्टिंग है दोस्तों, सच बता रहा हूँ मैं, ये एग्जॉस्टिंग है बहुत, बट आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। एंड अगर आपको भी ये पसंद आ रहा है, जेन्युइनली अच्छा लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, कुछ भी है, एक कमेंट करके जाना प्लीज़, एंड लिख देना आई लव ट्रेन्स, आई लव ट्रेन्स। सी यू टुमारो एट 8, बाय। एंड दोस्तों को भी बताओ कि ऐसी एक सीरीज चल रही है, सी यू टुमारो एट 8, बाय 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 सायराम, सी यू टुमारो। भाई उनका आज का दिन जो है वो वाकई बहुत खूबसूरत जो है, मुझे लगा। हाँ बीच में थोड़ा सा जब वो स्टे वाली थोड़ी सी बात आई तो
होता है भाई, आपको जब कोई एरिया इस तरह का ना मिल रहा है और आपको इस तरह की खबर भी मिले कि भाई यहाँ पर थोड़े से ज़रा चोरी चकारी और आपको लूट मार का भी थोड़ा सा डर रहता है, तो थोड़े से आप घबराते हैं। लेकिन फिर भी यार अच्छे हैं स्टेशन वाले, उन्होंने पूरा का पूरा वेटिंग रूम उन्हें एक रात के लिए दे दिया। मुझे ना याद आ रहा था कि जब मैंने पहली दफ़ा ड्रंक लोगों को देखा था तो मुझे कैसा फील हो रहा था और मैं क्या सोच रही थी, याद है मैं कैसे भूल सकता हूँ। थाईलैंड में हम लोग थे, मलेशिया में थे। नहीं थाईलैंड में, मलेशिया वो वाला में तो थे, इंसिडेंट हाँ, हुआ ही था। हाँ। बट उसके बाद याद नहीं है, जो लोग बहुत ड्रंक थे और वो जमीन पर ऐसे लेटे हुए थे, मैं कहती मौसम इनको क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं? तो फिर मुझे इसने बोला कि बाजी ये टुन हो गया, टुन। शायद मुझे याद नहीं, तो हमारे होटल के पास ही थे लोग, भूल गया हूँ मैं। तो हाँ, वो तो मैंने बिल्कुल, उससे पहले जो मलेशिया में हुआ था वो भी मुझे नहीं पता था कि वो बाबा जी ड्रंक हैं, और मुझे लगा कि पता नहीं बेचारे कितने वो गमगीन है, वो अपनी बातें शेयर कर रहे, और मैं अच्छा करके सुन, बड़े प्यार से सुन रही थी। जब इन्होंने बातें सुन ली और ये आई तो मैंने फिर बताया कि वो हाँ लगाने लगे हुए थे। वैसे ऑनेस्टली बोलूं, वैसे फील नहीं होता कि अगला बंदा ड्रंक है, मतलब जिनको एक्सपीरियंस है उनको तो पता चल जाता होगा। मुझे कौन सा एक्सपीरियंस था? लड़के फिर भी चालाक होते हैं ना जरा, मतलब ऑब्वियसली मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूँ, ये कह सकती हूँ, और क्या मैं कह सकती हूँ। मुझे लगा बेचारे बाबा जी पता नहीं कितनी परेशानी में, थोड़ी बात सुनूंगी तो क्या ही मेरा चला जाएगा, बट मुझे नहीं पता था बाबा जी तो भाई टुन हुए। एनीवेज, मुझे लगता है लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस भी आपको कभी कभी ये है कि आप ही हमेशा एक मेमोरी बन जाते हैं। इस तरह के सफ़र में जो है ना, आपके जैसे आप लोगों से डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो आप उनकी कहानियाँ सुनते हैं, तो कोई शक नहीं आप अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फील करते हैं कि यार आप बहुत बेहतर हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ये चीज़ बहुत कम लोग समझ पा रहे होते हैं, क्योंकि पहले जब आपको नई चीज़ें नज़र आती ना, तो तब आपके माइंड में ये चीज़ आती भी नहीं है कि ऐसा कुछ है। लेकिन मुझे लगता है कि वाकई में जब आप किसी ऐसी जगह पर पैदा होते ना, वहाँ पर आपके पर्क्स और रहते हैं, आपकी लिमिटेशंस ज़्यादा और रहती हैं, आपकी बाउंड्रीज उस तरह से सेट नहीं होती जैसे बाकी लोगों की होती हैं, और बहुत टाइम तक तो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ को उसी एक लेंस से देखते रहते हो, दूसरों की लाइफ को भी। लेकिन विद टाइम आप चीज़ों को जब अंडरस्टैंड करते हो तो आपको आइडिया होता है नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई छोटे शहरों से लोग नहीं निकल कर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बट उनकी स्ट्रगल ज़्यादा होती है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती। फिर भाई अगर हम बात करें स्टेशन की, तो स्टेशन बहुत खूबसूरत है, और मुझे ना ट्रैवलिंग का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, जो कीड़ा मेरे अंदर भी है, कि ना मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं अक्सर लोगों से बात करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो सकता है, वो ड्राइवर भी हो सकता है, वो एक मूंगफली वाला बेचने वाला भी होता है। अगर याद हो तो मैं काफ़ी सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, और मेरा भाई तब मुझे देख रहा होता है क्या क्या सवाल कर रही है, बट मुझे अच्छा लगता है ऑनेस्टली कि मुझे, क्योंकि लड़कों की इंटरेक्शन ज़्यादा रहती है बाहर रहने की वजह से, तो उनको पहले भी उन चीज़ों को पता होता है। बट लेकिन क्योंकि हम लोग कभी कभी बाहर निकलते हैं उस तरीके से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं लोगों की स्टोरीज जानूँ क्या है, किस तरह से, मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस बड़ा आपका यार असल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप ट्रैवल करते हैं ना, जैसे वो रात जिस तरह उन्होंने गुजारी, ठीक है ना, तो बहुत सारे इस तरह के आपके अंदर जो है ना एक सहन शक्ति आती है जब आप ट्रैवल करते हैं कंटिन्यूसली। आई थिंक आप हम्बल भी होते हो लाइफ में। और बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप क्या कहने इस बारे में। लेकिन नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब करना।